ये वीडियो में वही देखेंगे कि कैसा एक टीपी हिट हुआ और दो एसएल हिट हुए एक ही दिन पे, तो भी एक टीपी की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट में ही थे अपन। और वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि लॉसेस को छोटा रखना और प्रॉफिट्स को बड़ा रखना। और रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। डाउन साइड का टारगेट है यहाँ से 420 पॉइंट्स। 1:7.5 का स्टोरी छोटा एकदम ऐसे लिया क्योंकि जोन क्लियर था तभी। यहाँ तक तो एक क्लीन टारगेट है। शायद से रिट्रेस होगा। मोमेंटम तो है वन साइड अभी पूरा। टीपी यहाँ पे ही है। टीपी ले गए यहाँ पे। डे का जो था, डे का जो लो था वही टीपी रहेगा। ये में भी वहाँ पे। ठीक है, प्रीमियम बढ़ रहा है तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल आने का चांस है, ये में भी पास में है। आएगा ही पर ठीक है यहाँ पे। ये एक नहीं चाहिए था। ये हो जाता है कि अगर ये में यहाँ पे है ना और यहाँ से ही रिवर्स हुआ मार्केट तो भले ही यहाँ पे टिप तुम्हें यहाँ पे एग्जिट हो गया क्योंकि यहाँ पे ये में था और 5 मिनट्स की कैंडल यहाँ तक थी तो यहाँ पे बुक हो गया। अभी किधर भी जाएगा तो भी
ये नहीं यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया तो भी, क्योंकि ऐसे क्या होता है, प्रीमियम डीके हो जाता है, जो एक मूव में आता है वो बाद में यहाँ पे आता नहीं है। हो गया वो 675 का बाइंग था, 848 का सेलिंग था। यहाँ से कभी भी रिवर्स चला सकते हैं, मतलब एक आ गया मोमेंटम तो उसमें निकल जाना चाहिए, अच्छे प्रीमियम का रेट मिल जाता है, वापस इसमें थोड़ा डीके हो जाता है तो यही हो जाता है काफ़ी टाइम। अभी यहाँ पे पूरा में बहुत ज़्यादा वापस मेरा प्रॉफिट कम दिखने लगता था, तो ऐसा हो जाता था कि यहाँ पे बुक करना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे क्या करना, जाकर देख लेने का पास का जोन और वहाँ से एग्जिट हो जाने का। तो अपन ने अपना प्रॉफिट लेके 1:2, ये तो भी हाँ ठीक है, इतना क्या था, 1:5 पकड़ो। यहाँ पे एग्जिट एग्जिट हो गए टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स आने का चांस था, वो हिसाब से एग्जिट हुए, क्योंकि डीके का वापस से प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्विक एंट्री एग्जिट लेना भी इम्पोर्टेंट होता है, कि जोन आया अपना, एंट्री ले लेनी है जल्दी से, और जहाँ तक डिसाइडेड है वहाँ तक लेके प्रॉफिट बुक कर लेना है, ग्रीडी भी नहीं होना है ज़्यादा। अभी कल ही सबसे मेरा बड़े पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए, 860 870 पॉइंट्स कैप्चर किए थे मैंने पूरे, ये वाले एक ट्रेड में। अभी उसमें 10 11 12 हज़ार दिख गए प्रॉफिट्स पर। ऐसा नहीं होना है कि वापस वही चाहिए, उतने पॉइंट्स चाहिए। अभी अगली एंट्री देखेगी, ये जोन पे देखेगा अगली एंट्री की, यहाँ से नीचे आया तो। अभी फिलहाल इतना क्विक एक स्कैल्प हो गया बाय सेल करके। अभी वो यहाँ तक आने तक ही माइनस दिखा देगा, यहाँ तक भले एंट्री यहाँ पे, तो भी यहाँ पे ही वो माइनस, क्योंकि डीके हो गया उतना अभी प्रीमियम ऑप्शंस का। अपन ने हाँ 300 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। यहाँ तक तो लॉस दिखा देता था मुझे थोड़ा, यहाँ तक, क्योंकि इतने पॉइंट्स हिल गए तो इसमें डीके हो गया काफ़ी, यहाँ तक लॉस दिखा देता था। साइकोलॉजी ऐसे टाइम पे बिगड़ जाती है पूरी। कैसा होता है, यहाँ पे छोड़ता है, यहाँ पे छोड़ता है, वापस क्या करना है, होल्ड करके रखेंगे, फिर ऐसे लेट हो जाएगा बड़ा वाला, कुछ भी हो सकता है। क्विक एंट्री और एग्जिट बहुत ज़रूरी है इसलिए। मार्केट सेंटिमेंट भी पूरा अभी फ़िलहाल 85 80% ग्रीन है। इंडिया विक्स -7.6। ऐसा भी होता है कभी कभी, यहाँ पे टच नहीं किया उसने नीचे के जोन पे, यहाँ से एक रिवर्सल आ गया। अभी वापस जब यहाँ पे आएगा तो पहले जितना प्रॉफिट्स दिखाए थे उतने दिखाएगा ही नहीं अभी डीके की वजह से।
हेड एंड शोल्डर लग रहा है एक, यहाँ से ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे एंटर होना है, छोटा एसएल रख के। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्लोजिंग चाहिए रेड कैंडल, फिर रिटेस्ट पे आएगी। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। यहाँ से एक ट्रेड हो सकता है डाउन साइड। फिफ्टीन मिनट्स की कैंडल बेयरिश होनी चाहिए यहाँ पे, नीचे विक देके डाउन साइड। यहाँ से भी एक रेड आनी चाहिए रिजेक्शन, मतलब ट्रेड एक मोमेंटम ले सकता है यहाँ से। एक रेड कैंडल हो तो 40 सेकेंड्स में ये जो क्लोजिंग होएगी। ये अगर रेड हो गई तो एक मोमेंटम आ सकता है, मतलब बेरिश क्लोजिंग चाहिए ऊपर के जोन से। हम्म, यही क्लोज होना चाहिए वो, अभी दिखा रहा है। बेरिश क्लोज हुआ, अब चांस है। ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट बेरिश है अभी यहाँ पे सेलर से। ये कैंडल यहाँ से बेरिश हुआ तो ठीक है 5 मिनट्स का। यहाँ पे वापस प्रॉफिट्स में दिखने लगते थे हम, और अभी ये भी एक जोन हो गया, इसके ऊपर क्लोजिंग है तो यहाँ पे वापस नीचे आना पड़ेगा। एक रिवर्सल लग रहा है अभी यहाँ से अपसाइड के लिए, वापस से ट्रेड हो सकता है डे हाई के लिए। ये काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पे, यहाँ पे एक वापस से बन सकता है ट्रेड ये साइड अपसाइड के लिए।
स्टॉप लॉस मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ऐसे वॉलेटाइल वॉलेटाइल तो है थोड़ा। अभी 5 मिनट्स की कैंडल जहाँ पे क्लोज होती है उस पर डिपेंड है। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर गई तो ऊपर के साइड क्लोज हुई नहीं अब तक, वो वीक बना के ऊपर भी जा सकती है क्योंकि ये बुलिश था। ये 15 मिनट्स भी काफ़ी बुलिश कैंडल था पहले का। तो चांसेस है अभी भी कि वो अप साइड का एक पुश दे सकता है अगर ये क्लोज हुआ ऊपर तो 5 मिनट्स का। एक मिनट बाकी है, इसमें पुश आया तो ठीक है एक। ये यहाँ पे कहीं क्लोजिंग होनी चाहिए 5 मिनट्स की, तो बायर आएंगे यहाँ पे क्योंकि रिकवरी के साथ आएंगे फिर। इसके आसपास क्लोजिंग चाहिए 5 मिनट्स का बुलिश। आखिरी के 40 सेकेंड्स इसमें बन सकता है कैंडल ग्रीन या फिर रेड। 1 वीक तो आए नीचे से सपोर्ट, जैसा कि नीचे की साइड थोड़ा सपोर्ट है। 15 मिनट्स का कैंडल अभी इस पे क्लोजिंग डिपेंड है कहाँ पे क्लोज होता है। ये ज़्यादा बेरिश भी नहीं बुलिश भी नहीं है कैंडल, एक जोन में क्लोज हो गया है। अभी ये जो कैंडल रहेगा वो डिसाइड करेगा मोमेंटम कौन सा साइड आएगा। 15 मिनट्स की कैंडल ये कैंडल पे बुलिश होगी अगर होगी तो। यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर के साइड मूव करेगा अगर किया तो। ये एक जोन पे ऊपर का तो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगी, तो ऐसे नीचे जा सकता है। प्रोसेस फॉलो करने वाला ठीक है, लॉस हो तो भी लॉस ले लेंगे, कोई ये नहीं। 15 मिनट्स का यहाँ से ले सकता है कि ऊपर गया तो मोमेंटम लेके अप साइड। फिर ऐसा रिग्रेट होगा कि क्यों छोड़ा, क्योंकि पॉइंट्स भी ज़्यादा ही है। ये स्टार्ट एक वॉलेटाइल रहता है जब ट्रेड स्टार्ट होता है पहले, बायर सेलर था नहीं था, क्योंकि बॉटम एंट्री रहता है एकदम कि स्टार्ट में जब कोई डायरेक्शन रहता है तभी, और वही से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा और प्रॉफिट्स मिलेंगे। अब एक अप साइड आ रहा है, वही जो लगा था कि ये कैंडल ग्रीन हो जाना चाहिए, यही कैंडल टारगेट दे देगा यहाँ पे हुआ तो। इसके ऊपर बस क्लोजिंग चाहिए ये कैंडल का। अभी प्रीमियम का वही रहता है, अभी यहाँ पे एसएल हिट हो गया पर प्रीमियम इतना कम नहीं होता जितना मेरा एक डिसाइडेड एसएल था। क्योंकि एंट्री अगर मेरे यहाँ पे दिख रहा है पर वो यहाँ पे कहीं पे मुझे फ्लक्चुएशन में एंट्री अच्छा मिल गया था, तो इसलिए एसएल भी थोड़ा नीचे ही हो गया। अभी 15 मिनट्स की क्लोजिंग ठीक है, एक वीक बना है तो भी नेगेटिव से अच्छा है कि एक थोड़ी बुलिश क्लोज हुई, क्योंकि 5 मिनट्स का एक हेवी कैंडल क्लोज हो रहा है। ये एंट्री बस एक रिस्क टू रिवॉर्ड वाला एंट्री था कि यहाँ से पुश आने का चांस था।
यहाँ पे एग्जिट हो गया अपन ट्रेलिंग टीपी लेके। यहाँ तक जो था, यहाँ पे 1-2 सेकंड में फ्लक्चुएट हो गया वो। तो ट्रेलिंग टीपी जो था यहाँ पे 1:1.5 का ट्रेड हो गया वो, यहाँ तक ले लिया था टीपी। और अब तक तो पूरा लॉस दिखा देता था, हेवी लॉस दिखा, क्योंकि इतने टाइम में डीके हो उसके बाद अभी ऊपर गया तो काफ़ी लॉस दिखा था यहाँ पे ही। तो 2 टीपी हिट हो गए, एक टीपी हुआ ये वाला और एक ट्रेलिंग टीपी हो गया।